आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में अब देखिए कुर्सी के किस्से कहां कहां तक पहुंचते हैं। हमें लगता है कि हमारे देश की राजनीति की बात, ये आज यहाँ बैठक, आज यहाँ मोदी जी की बैठक, यहाँ पर इंडिया अलायंस की बैठक, हम लोगों के बीच में चर्चा रहती है। दुनिया की निगाहें कितनी हैं भारत के चुनाव पर, और कितनी गहराई के साथ ऑब्जर्व में चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले क्या कुछ हो रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। दुबई एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे की मुलाकात हुई। ये तस्वीर आपके सामने चल रही है। ममता बनर्जी इन दिनों फॉरेन टूर पर गई हुई हैं, इन्वेस्टर्स से मुलाकात करने के लिए। एयरपोर्ट पर मिल गए श्रीलंका के राष्ट्रपति, और उन्होंने पूछ डाला ममता बनर्जी से कि ये जो गठबंधन आप बना रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इस गठबंधन का नेता कौन है? क्या आप इस गठबंधन को लीड करेंगी? यानी जो सवाल यहां हम लोग पूछते रहते हैं कि इस गठबंधन का नेता कौन है, वो सवाल श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पूछ लिया। देखिए। Yes, can I ask you one question? Yes. Are you going to lead the opposition alliance? Oh my God. You are all wondering, huh? It depends on people, you know. We believe that. Yes, we'll Can I ask you one question? Yes. Are you going to lead the opposition alliance? Oh my God. You are all wondering, huh? It depends on people, you know. We believe that. भाई बहुत बधाई विक्रमसिंघे जी को ये सवाल पूछ डालने के लिए। ममता बनर्जी लेकिन ममता जी के मन की बात पूछ डाली मन की। अरे और इतनी मासूमियत से उन्होंने ये सवाल पूछा है, और दूर दूर तक सोचा नहीं होगा ममता जी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा प्रश्न क्या आएगा। कहेंगे। पूछ रहे, मैं क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? नहीं, आप पहली बार ये भी हुआ कि इस सवाल पर नाराजगी नहीं दिखी। इस सवाल पर प्रसन्नता दिखी। इस सवाल पर मन के सुंदर भाव दिखे। मन की बात पूछ ली। वो जो कौन सा आता था, कोई विज्ञापन था ना, वो लड्डू, मन का लड्डू फूटा तो लड्डू फूटा ममता जी का। और देखिए वो एकदम उसी तरह से, वो ये नहीं कह रही हैं कि हम नहीं करेंगे या हम, वो कह रही हैं कि ये गठबंधन के नेताओं पर निर्भर करता है। जो उनका रिएक्शन था ओ माय गॉड का, वो रिएक्शन भी देखिए आप किस तरह का था। वो चौंकने वाला नहीं था, उनको ये था कि अरे आपको भी पता चल गया, मैं तो चाह ही रही थी। तो बड़ा सुंदर दृश्य है। लेकिन ये यहां जो आज गठबंधन की बैठक हो रही है, उनको एक चिंता में जरूर डालेगा। क्या ममता जी का भी मन है? अभी तक नीतीश जी थे, अब ममता जी का भी मन हो गया। तो अच्छा दृश्य है, सुंदर है। ममता जी ना भी कह सकती थी, वो कह सकती थी नो नो नो, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा पीपल विल डिसाइड। और वो जो कहा है ना, उससे समझ में आ रही है कि मन की बात आपने पूछ ली। और एक और बात ये अच्छी है कि जब श्रीलंका के लोग पूछ रहे हैं, इसका मतलब जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की चिंता और चर्चा पूरी दुनिया भर में होती है, और दुनिया नजर रखे हुए है आपकी डेमोक्रेसी पर और आपके सिस्टम पर, बारीकी से नजर रखे हुए है। और बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। जरा एक दो बार और इसको दिखाते हैं, छोटा सा एक, जो कि बड़ा स्टेटमेंट है उनका। देखिए, आप नाराज करके छोड़ेंगे इंडिया गठबंधन के लोगों को? Yes, we'll Can I ask you one question? Yes. Are you going to lead the opposition alliance? Oh my God. You are all wondering, huh? It depends on people, you know. We believe that. Yes, we'll Can I ask you one question? Yes. Are you going to lead the opposition alliance? Oh my God. You are all wondering, huh? It depends on people, you know. We believe that. अरे विक्रमसिंघे जी भी समझ रहे, लगभग शरारती मुद्रा में थे वो, कहना पड़ेगा कि इसका दूसरा पहलू भी है सौरभ जी। जी, जैसे भारत में तो हर कोई जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन है विपक्ष। भारत की जनता भी जानना चाहती है, सब लोग जानना चाहते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है, तो दुनिया के नेता भी जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 के लिए जो गठबंधन बना है, उसका नेतृत्व कौन करेगा मोदी जी के सामने। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि पूरी दुनिया को भी मालूम है कौन आ रहा है 2024 में। पूरे सारे नेता मुझसे जिस तरीके से मिलते हैं, तो उनको भी मालूम है कि चुनाव का नतीजा पहले से क्या होगा। 2024 में क्या होगा वो तो पता नहीं। आज की बैठक में इस विजुअल का, इस वीडियो का बहुत असर हो सकता है, क्योंकि ये सवाल भी हो सकता है कि ममता जी को बोलना चाहिए था कि नहीं नहीं, इस पर कोई बात नहीं हुई है, नो नो नो। ठीक बात है। और कम से कम मन में तो ये आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे, बार बार दिखा के इंडिया गठबंधन के नेताओं का जो मुंह का टेस्ट है ना, वो शायद अच्छा ना रहे। मेरे दिखाने की मंशा तो ये नहीं थी, लेकिन आपने जरूर बता दिया उनको।
नहीं, लेकिन ये तो इतना अच्छा है, अगर नीतीश जरूर दुखी होंगे। सारे लोग दुनिया भर में जानना चाह रहे हैं, तो ये तो इंडिया गठबंधन की जो लोकप्रियता है वो भी तो दिखा रहा है। इसको ऐसे भी ममता देख जी की सकते हैं। हंसी थोड़ा जो बहुत पॉजिटिव दिनों बाद नोट बहुत पे देख अच्छी सी दिखाई दे रही है। नहीं, वैसे श्रीलंका आपका पड़ोसी देश है और इस नाते तो पड़ोसी जो है वो थोड़ी बहुत चिंता निगाह रखते तो हैं, रखते हैं निगाह कि रखते क्या हैं। हो रहा है, दीवार के उस पार क्या कुछ चल रहा है। तो रणनील विक्रमसिंघे जरूर ब्रीफ्ड होंगे कि इंडिया की पॉलिटिक्स में वैसे ये क्या कुछ पॉजिटिव चल रहा है। बात भी है कि लोग समझ रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन भी एक ऐसी चीज है जो उसको लीड करके कोई नरेंद्र मोदी को या उस सरकार को और सीरियस नोट पर। कि आपने तो फॉरेन अफेयर्स बहुत कवर किया है, जितने भी विदेशी मिशंस होते हैं इनका तो काम ही ये होता है ना भाई, यहाँ जितने देशों के वो सारी एक डेवलपमेंट दूतावास खुले हुए हैं, उनका काम ही है कि यहाँ जो कुछ चल रहा है बताएं अपने देश में। वो हर दिन रिपोर्ट करते हैं इस बात को कि क्या डेवलपमेंट चल रहा है, किस तरह के, क्योंकि उनको भी तो उसी हिसाब से डिप्लोमेसी करनी है ना, उन लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसे रिश्ते रखना है। और ये राजदूत और इनके ऑफिशियल्स जो है विदेश विपक्ष के नेताओं से भी मिलते जुलते रहते हैं। बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं हमेशा ही। लेकिन राहुल गांधी जब भी मिलते हैं कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब ये अलग बात है, मिलने पे लेकिन कंट्रोवर्सी मिलने नहीं, का उनके बोलने पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। उनके स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल होते हैं, बेसिकली मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बोल ऐसा देते हैं कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है। हाँ, लेकिन देखिए खैर ये रणनील विक्रमसिंघे साहब की जो बात करने का लहजा था वो बड़ा अच्छा था और ममता जी को उन्होंने शॉक किया, चौंकाया कि इन्होंने क्या सवाल पूछ लिया। और ममता जी ने भी फिर जो जवाब दिया, जैसा बार बार कह रहे हैं विजय जी कि इंडिया अलायंस के लोगों के बीच में चर्चा का विषय जरूर बनेगा। अब इसी से जुड़ी आगे कुछ एक दो और खबरें हैं। अभी हमने बात की कि राहुल गांधी जब मिलते हैं विदेशी डेलीगेशंस के साथ तो कभी कभी विवाद हो जाता है, जैसे चीन के साथ विवाद हुआ, चीन के दूतावास के साथ उनके नेताओं के साथ मुलाकात हुई तो कंट्रोवर्सी आज तक बीजेपी जो है वो खड़ी करती है। चीन इस बार G20 के समिट में आया, राष्ट्रपति शी नहीं आया, प्रधानमंत्री को भेजा। एक उसमें से खबर ऐसी बाहर निकली है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। एक खास बैग को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई, विजय जी आपको बताएंगे क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा विदेशियों से बात की हम सब में से। पता ये चला कि एक सारे डेलीगेट्स जो थे वो ताज होटल के अंदर जा रहे थे, जहां पर हर देश के लिए एक अलग होटल जो है वो तय किया गया था कि सारा डेलीगेशन इस होटल में रहेगा। तो चीन के डेलीगेशन के लिए ताज होटल था, तो सारे लोग अंदर जा रहे थे। अब सब लोग अपना बैग चेक कराते हैं तो उसमें किसी को कोई ऐसी खास छूट नहीं होती है, लेकिन एक व्यक्ति जब अंदर जाने लगा तो उसने अपना बैग जो है उसकी जांच कराने से इनकार कर दिया और वो वहां पर एक बड़ा इशू बन गया। पुलिसकर्मियों ने भी बार बार उससे कहा कि नहीं आपको बैग चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि जो इम्यूनिटी भी होती है हर किसी के लिए नहीं होती कि भाई आपको हर तरीके की छूट है इस देश के अंदर। तो उनको कानूनन उस व्यक्ति को अपना सामान की जांच करानी थी, लेकिन उसने जांच नहीं कराई। और आप ये यकीन कीजिए कि उस व्यक्ति ने अंत तक अपने बैग में क्या है ये किसी को पता नहीं चलने दिया। उसको ये मंजूर हो गया कि मैं वापस चला जाऊंगा और वो वापस चीनी दूतावास चला गया, लेकिन होटल के अंदर जाने के लिए अपने बैग की तलाशी देना उसने मुनासिब नहीं समझा। और ये भी खबर है कि बहुत टैंट्रम्स जो है चीनी डेलीगेशन ने यहाँ दिखाए, उन्होंने ये भी कहा कि हमें आपका इंटरनेट नहीं चाहिए, हमको प्राइवेट इंटरनेट अरेंज करके दीजिए, हम प्राइवेट इंटरनेट यूज करेंगे, जो ताज होटल का इंटरनेट है वो नहीं चलाएंगे। एक तो चाइनीज जो डेलीगेट्स हैं वो वैसे ही अपनी सिक्योरिटी को लेकर और वो सारी चीज़ों पर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि चाइनीज जो डेलीगेशन है ना वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। लेकिन ये जो मसला आया, मुझे लगता है इम्यूनिटी का मसला ही ज़्यादा है और सरकार ने भी या जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इसको देखें। लेकिन फाइनली ये मसला पहुंचा होगा ये सिक्योरिटी से एमईए तक, और एमईए और एम्बेसी के बीच में कि भाई एक इम्यूनिटी है कि नहीं, क्या वो बैग जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ का जुड़ा हुआ था, क्योंकि हो उस व्यक्ति का बैग होता तो शायद इतना हंगामा ही नहीं होता। मुझे लगता है कि जो इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं उन तक ये बात ठीक नहीं थी, ये सारी बात हुई होगी। और प्रोटोकॉल में और डिप्लोमेसी में जब हम होस्ट हों तो कई बार बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा करने की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन चाइनीज क्या खास बहुत ज्यादा सीक्रेटिव या थोड़ा बहुत सीक्रेटिव होते हैं, उनके टेंट्रम्स बहुत होते हैं हमेशा। वो सिक्योरिटी को लेकर, ईमेल को लेकर, फोन्स को लेकर, सिक्योरिटी में भी दोनों जो कंट्रीज हैं खासतौर से यूएस और चाइना, यूएस के साथ भी यही एक वो बिहेवियर रहता है उनके टेंट्रम डिफरेंट तरीके के होते हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि पहले जब यूएस प्रेसिडेंट यहाँ आ रहे थे तो कहा गया कि वही सारी सिक्योरिटी देखेंगे, फिर वो भारत सरकार की सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं हम काबिल लोग हैं और आपको हम पे भरोसा करना चाहिए, तब उनका हिस्सा हुआ। नहीं तो वो पूरा का पूरा उनका जो बेड़ा था वो यूएस का ही था। जो ये सब तो तब है जब शी जिनपिंग आए नहीं, तब अगर खुद आए होते तब तो खैर वो अलग ही बात। लेकिन आप लोग सिक्रेटिव कर रहे हैं, उसको ऐसे कहिए ना, खुराफाती लोग हैं, बदमाशी बहुत करते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इनके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं होता है, कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, इसीलिए तो इतना छिपाना है। वरना क्यों छिपाना, वरना किसी भी देश में आप जाते हैं, ठीक है, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है वो बहुत क्लियर कट होती है, उसके एक कहें कि तय प्रोटोकॉल होते हैं।
लेकिन अगर कोई ये कहे कि हमको छुप कर कुछ करना है, कुछ अलग तरीके से करना है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कुछ दूसरे तरह की नीयत होती है। और चीन को लेकर तो ये संदेह भारत में बना ही रहता है। मुझे लगता है कई बार तो ये सब माहौल बनाने के लिए माहौल बनाने क्योंकि अपने आप का भी एक एरोगेंस होता है। दुनिया में जितने वर्ल्ड लीडर्स होंगे उन सब में अगर आप टॉप 5 नेता गिनिए कि भाई इनके सिक्योरिटी वाइज सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है या सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स किस नेता हैं, तो उनमें से एक तो मोदी होंगे। बिल्कुल होंगे, टॉप 5 टॉप 10 में होंगे। हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी की विदेशी दौरों पर आप देखिए उनके होटल के बाहर सब कुछ सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ रहती है। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता है भाई कौन आ गया यहाँ पर, या कोई आपने जो है 3-4 ब्लॉक जो है वो जाम कर दिए, ये सब नहीं रहता है। लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बिहेवियर इन जनरल क्या है ना, उसका भी असर होता है। और जैसे चर्चा हुई कि चाइना को लेकर उनका एक एटीट्यूड है ये कि वो इस तरह से रहे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत गड़बड़ करने के लिए वो यहाँ नहीं आएंगे ना हिंदुस्तान में लेकर कोई बैग में। ये एक एटीट्यूड प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि इतनी सीक्रेट चीज लेकर वो वहां पर नहीं पहुंच रहे कि जिसको कोई हंगामा खड़ा हो जाए। ये होता है कि चलिए, शी जिनपिंग नहीं आए थे, चीनी डेलीगेशन के बीच से क्या खबर निकली आपको हमने बताया, पुतिन भी नहीं आए थे। लेकिन पुतिन जहां हैं, एक तो रूस बड़ा खुश है इन दिनों, क्योंकि जो माना जा रहा है कि जो यहां से लीडर्स डिक्लेरेशन गया है, जो जॉइंट स्टेटमेंट G20 का सबसे बड़ा फायदा तो पुतिन को ही हुआ है। उससे रशिया जो है वो बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि उसको लेकर के वो खराब भाषा का इस्तेमाल उसमें बिल्कुल नहीं किया गया है। अब वहां पर वो एक सभा में बात कर रहे थे राष्ट्रपति पुतिन, और वहां उन्होंने बात करते करते भारत का जिक्र कर दिया, नरेंद्र मोदी का जिक्र कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि हमें भारत से सीखना चाहिए। मोदी ने जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की है भारत के अंदर, उससे रशिया कुछ सीख सकता है। किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे मैं आपको बताता हूं, आप सुनिए जरा बयान। 90 के दशक में बहुत कारें उपलब्ध थीं। अब जो कारें हैं वो मर्सिडीज और ऑडी के मुकाबले बेहतर हैं, भारी संख्या में हैं। मुझे लगता है इस मामले में हमें अपने बहुत से सहयोगियों से सीखना चाहिए, खासतौर पर भारत में हमारे सहयोगियों से। वो लोग भारत में ही कार और जहाज बनाने पर जोर दे रहे हैं। इस मामले में लोगों को मेक इन इंडिया ब्रांड के लिए प्रोत्साहित करके प्रधानमंत्री मोदी सही काम कर रहे हैं। हमारे पास भी वो गाड़ियां हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली वो कह रहे हैं कि भारत में आप देखिए, भारत में मेक इन इंडिया पर कितना काम हो रहा है, और खासकर गाड़ियों की चर्चा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने जोर दिया है इस बात पर कि सरकार में जो भी गाड़ियां हैं वो भारत में बनी हुई गाड़ियां इस्तेमाल की जाए। तो ये काम हमको करना चाहिए। ये मर्सिडीज और ऑडी इस किस्म के ब्रांड्स जो हैं वो वहां पर खूब यूज होते रहे होंगे। तो कहा कि इन सबसे आगे हटके हमें अपने कारों को जो है वो तरजीह देनी चाहिए। और यहाँ तो इस बात की चर्चा होती है, अचानक सरकार में सिर्फ मारुति दिखाई देती है। नहीं, लेकिन मेक इन इंडिया तो भारत को मजबूत बनाने वाला सबसे बड़ा मजबूत प्रोग्राम है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो आपको आर्थिक रूप से भी ताकतवर बनाता है, स्वायत्त भी बनाता है, आपका जो इंपोर्ट है उसको भी खत्म करता है, जो निर्भरता है वो भी खत्म कर। और वो पुतिन साहब कारों की बात कर रहे हैं, हम तो जहाज बना रहे हैं, फाइटर प्लेन्स बना रहे हैं आजकल, जेट इंजन बना रहे हैं। पूरा हमारा डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट था इंपोर्ट का, उसको बदल दिया। लेकिन आपका पॉलिसी थ्रस्ट मेक इन इंडिया, और वो भी एक नाम के साथ वो पुतिन ले रहे हैं, ये भी अपने आप में ये तो बड़ी बात है। मुझे लगता है कि देखिए, एक समय में हम सारे लोग, और अभी भी कुछ समय पहले तक और अभी भी कुछ तो आ ही जाता है, हम देखते हैं तो उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। भारत ने उस ब्रांड को अगर इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्लेस कर दिया है तो ये बड़ी बात है। और रशिया और चाइना की दोस्ती हर कोई जानता है, दोनों एक माइंडसेट के लोग हैं, दोनों थोड़ा डिक्टेटरशिप वाले हैं, दोनों वन पार्टी टाइप वाले लोग हैं। और वहां पर पुतिन अपने यहां जो इकोनॉमिक फोरम है उसमें ये कह रहे हैं कि भारत का मेक इन इंडिया, इसका मतलब यह है कि उनको भी वो दिख रहा है जिसको हम लोग देख तो रहे हैं, लेकिन शायद उसको स्वीकार करने में भी समय लग रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें खुद ही नहीं पता है, हम हर वक्त हनुमान जी वाली मुद्रा में रहते हैं, कोई जामुन तो आए बताए। तो शायद पुतिन की बात सुनने से हम सबके अंदर का हनुमान जागे। और ये सच है कि आज के समय में मेक इन इंडिया एक ऐसा ब्रांड है, ये प्रोग्राम नहीं है, ये ऐसा ब्रांड है जो भारत को नए सिरे से दिखाता है, एक जो इकोनॉमिक पिक्चर है उसको बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हम कह रहे हैं कि ये जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बदलेंगे, तो ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन बदल रही है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, उसकी बड़ी। देखिए, इस पर इसी से जुड़ी एक खबर, एप्पल आईफोन जो है वो आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है। अपने खबर यह है कि उसको मेड इन इंडिया वो फोन, मोदी जी आने के बाद ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पहले भारत एक मार्केट था, खरीदने और बेचने वाला का संबंध था। मोदी जी ने कहा नहीं, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगी, इंडिया में आपको बनाना पड़ेगा।
हमें शेयर करना वैसे तो पड़ेगा ब्रेक लेने का वक्त हो टेक्नोलॉजी गया को। मेरे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर छूट ना जाए। एकनाथ शिंदे G20 समिट में थे और उनकी मुलाकात हुई जो ऋषि सुनक के साथ, यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ। उद्धव ठाकरे ने उस पर तंज कस दिया कि कैसी रही मुलाकात, क्या बात करी, कौन सी भाषा में बात करी, पूछ डाला। वो उनका अपना तरीका है। तो पलटवार किया एकनाथ शिंदे ने। उन्होंने कहा कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ इज यूटी। ऋषि सुनक मुझसे पूछ रहे थे हाउ इज यूटी। बोले क्या मतलब? बोले उद्धव ठाकरे वो यहाँ आते रहते हैं, यहाँ काफी उनकी संपत्ति है, आते हैं ठंडी खावा खाते। फिर वो बोले कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। आप जिस भाषा में सवाल पूछ रहे हैं उसमें जवाब दे आप ऐसे कह रहे हैं हाउ इज यूटी, फिर से चला जाएगा कि मुंबई की यूनियन टेरिटरी तो नहीं बना रहे हैं आप। ये जो एक नई खबर दे रहे हैं ना, ये खेल है इसमें। ये उन दोनों नेताओं के बीच की बात का था। बहुत शुक्रिया, आज इतना ही वक्त था हमारे पास। समीर जी, विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।